दिल तो तू ले जाना, दिल तो तू लेके जाना, क्या बात है। Thank you, right there. Thank you guys, thank you very much. अब गुंजन आई गई है तो I leave you guys to गुंजन. She has a lot of good experience about Rockstar and want to share with you. एक बारी गुंजन सैनी के लिए जोर से ताली बजाएंगे. हेलो, थोड़ा तेज़ बोलूँगी, मेरी आवाज़ ज़्यादा ही सॉफ्ट है. हेलो एवरीवन, ओह माय गॉड आई एम वेरी नर्वस. थैंक यू, प्लीज़ हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लक्ष्य. आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर. मतलब 20 साल की गुंजन अभी इमेजिन भी नहीं कर सकती है कि वो आप सबके साथ यहाँ पे बैठी हुई है. ओके, ये मेरा खटाना भाई है सर, इसको देख लीजिए. सो यस, तो मुझे लगता है इम्तियाज़ सर के साथ मेरा कनेक्ट ऐसे हुआ था कि मैंने अपनी जो पहली कविता पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे, वो तमाशा के ऊपर थी. एंड उससे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि भाई एज ए डायरेक्टर सर के बहुत फैंस हैं यार. मतलब यूजुअली हम देखते हैं ना एक्टर्स को ज़्यादा पुश किया जाता है बिकॉज वो फेस होते हैं, बट सर के फैनों ने तो मुझे भी एकदम आगे पुश कर दिया था कि लिखो लिखो और लिखो थोड़ा. एंड फिर मैं चमकीला प्रीमियर पर सर से मिली थी. सर ने इन्वाइट किया था हम लोगों को. मुझे याद है सर, मैं बहुत डरी हुई थी आपसे मिलने से पहले, क्योंकि मैं ना हमेशा जब भी सर के बारे में पोस्ट करती हूँ आई राइट मास्टर इम्तियाज़ अली, बिकॉज आई ट्रूली फील उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है अपनी मूवीज़ से, अपने इंटरव्यूज़ से. तो मुझे सर प्रीति ने कहा था ये कि अरे इम्तियाज़ सर तो अपने ही हैं, उनसे क्यों डरना. तो मैं यही सोच के अभी भी स्टेज पे आई हूँ. और जब चमकीला रिलीज़ हुई थी तो मैंने ये पोस्ट भी डाला था कि होंगे बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, अपने तो सर आप ही हो. तो अगर रॉकस्टार की बात करें तो आई थिंक रॉकस्टार ना बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलके बनाई गई है. इट्स नॉट ओनली हीर एंड जॉर्डन एज वी नो. क्योंकि यार मैं तो ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कोई बोले कि भाई क्या कर रहा है जे, क्या बनता जा रहा है तू. कोई जो बने सहारा तब भी जब पूरा जग हो जाए बेगाना. कोई जो खड़ा रहे कुछ कहे बिना, कोई जो खड़ा रहे कुछ कहे बिना, कोई जो लड़ता रहे जबकि लड़ाई उसकी हो भी ना. कोई जो जिसके सामने रोया सताया गिरा जा सके, कोई जो हमें हर रूप में अपना सके. क्योंकि सच तो यही है कि कलाकारों को ना अपनों का प्यार दुलार और एक्सेप्टेंस बहुत देर से मिलती है. तो उनकी ना कहानी ऐसे लोगों से ही होती पूरी है. इसलिए मुझे लगता है हर कलाकार की ज़िंदगी में एक खटाना भाई का होना बहुत ज़रूरी है. और एक तरफा मोहब्बत में थोड़ा जाते हैं तो आई थिंक अदिति राव हैदरी का जो कैरेक्टर था सर, शीना आई थिंक उनका नाम था, जर्नलिस्ट, मुझे लगता है उन पे एक अकेली मूवी उनके कैरेक्टर पे बनाई जा सकती है. क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर आशिक एक तरफा मोहब्बत ही कर रहे हैं और कईयों को तो 6-7 बार हो जाती है एक तरफा ही, है ना. तो मुझे लगता है अगर शीना से पूछा जाएगा या उनसे उनके किरदार से पूछा जाएगा, ठीक है, उनके किरदार से पूछा जाएगा कि बताइए क्यों करती हो आप जॉर्डन से प्यार, जॉर्डन तो किसी और का है. तो वो कहेगी कि वो प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है, बस मुझसे नहीं. वो आशिक है, दीवाना है, वो इकरार भी करता है, बस मुझसे नहीं. तो कोई बात नहीं, हर कहानी की ये किस्मत नहीं होती. अब आप ही बताइए सर, अगर मोहब्बत पूरी नहीं है तो क्या वो मोहब्बत नहीं होती. सर ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं कि आप जल्दी ख़त्म करें तो मैं घर निकलूं मैडम. बट मेरा सर 2 मिनट का ही बचा है. सर सच भी बोल रहे हैं एकदम. वो आई थिंक आपको घर जाना है क्या सर 2 मिनट ही है सर. मेरे को बोला गया था कि स्टेज पे जाके ज़्यादा फैलना मत, एंड आई एम डूइंग दैट. खैर आगे बढ़ते हैं. तो अच्छा, जब मिस्टर ढींगरा के बारे में जब मैंने मूवी में देखा था तब तक मेरा कलाकार बनने का कोई इरादा नहीं था, कुछ नहीं था. लेकिन आज भी जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ मुझे सामने वाला मिस्टर ढींगरा लगता है. मुझे लगता है ये मेरे सारे पैसे ले लेगा, ये मुझसे गलत चीज़ें साइन करवा लेगा. लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो सोचो अगर प्यार का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता तो वो थी ना जिसने कहा था कि तुम्हें हमारी बनाई हुई दुनिया कैसी लग रही है जॉर्डन, उस पर पक्का 2-3 लीगल केस हो जाते हैं. कौन था वो? हीर, अपनी हीर यार. तो मुझे लगता है जब हीर से ना जन्नत के दरवाजे पे पूछा गया होगा, खुदा ने पूछा होगा कि हीर सब तो था, क्यों दिया दिल जॉर्डन को. तो हीर कुछ देर सोचेगी, थोड़ा शर्माएगी और फिर शायद खड़ी हो जाएगी और खुदा को कहेगी कि खुदा, इश्क कुछ यूँ आया ज़िंदगी में उसके आने से जैसे बेमौसम बरसात आती है.
उसके आने ने वो सुकून दिया जो मिलता है जब एक थके हारे दिन के बाद रात आती है। और पता है, साथ यूँ निभाया है उसने कि ए खुदा मुझे तुम तक आने की कश्ती दी है, मोहब्बत तो दे देते हैं कई महबूब, उसने मुझे मोहब्बत के साथ दोस्ती दी है। और पता है, मुझे लगता है मोहब्बत में पाना तो आसान है, लेकिन मोहब्बत में खुद को खो दो तो लगता है जैसे छू लिया आसमान है। तो मैंने खोकर भी पाया उसको और वो किस्सा मेरी कहानी बन गया। तुमसे जो भी शिकायतें थी ए खुदा वो शुक्र का पानी बन गया। तो बस उसके आने ने मेरी रूह को इतना खूबसूरत मोड़ दिया है कि अब मेरे दिल ने, मेरी रूह ने, मेरी आत्मा ने अकेला महसूस करना छोड़ दिया है, अकेला महसूस करना छोड़ दिया है। सर कह रहे हैं फिर बैठ गई आप। 2 मिनट का ही बचा है सर। खैर, तो अब जब हीर ये सब बोल रही थी तब कोई था जो जल रहा था आग में, जो बोल रहा था कि मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना भाई। कितनी बार हम लोगों ने ये सोचा होगा ना, कितनी बार अंदर से आया होगा कि भाई दिल नहीं टूटना चाहिए, और जब 3-4 बार ऑलरेडी टूट चुका हो तो 5वीं 6ठी बार तो और ज़्यादा दर्द होता है। तो मुझे लगता है जब उसका पहली बार टूटा होगा तो उसे कैसा लगा होगा, है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि टूटे दिल के टुकड़ों में कला उगती है। टूटे दिल के टुकड़ों में कला उगती है, कुछ ऐसे उगती है जैसे कीचड़ में कमल, न शोर मचाती है न जहाँ को बताती है, बस धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है। तो मैं तो कहती हूँ हो जाते हैं पागल, खा लेते हैं चोट, क्योंकि जब दिल पे चोट लगती है ना, जब दिल पे चोट लगती है तो दिल उस चोट के साथ जीना सीख जाता है। घाव से लड़ना कैसे है ये अक्सर हमें घाव ही सिखाता है। और रूमी भी कह कर गए हैं, घाव लगे तो लगने दो, आग को अपने अंदर सुलगने दो, क्योंकि घाव ही वो रास्ता है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर जाएगी। तो भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ खुद को, क्योंकि अक्सर जो खुद को भी कला के रास्ते में भूल जाया करते हैं वो खुदा के करीब हो जाया करते हैं। और अक्सर ऐसे दीवाने जिन्हें ना मिलकर भी मिल जाती है उनकी मोहब्बत, वही दीवाने एक दिन कलाकार कहलाया करते हैं, कलाकार कहलाया करते हैं। अब आखिरी कहाँ है लक्ष्य? अच्छा पीछे, ओके। आखिरी किरदार पे बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो आखिरी किरदार है इसे लगता है कि सब लिखा हुआ है। सर भी बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें जो नहीं हो पाती अब लगता है कि सही है नहीं हो पाई, तो इस किरदार को लगता है कि सब लिखा हुआ है। हर देर हर अंधेर की वजह होती है, हर अधूरी मोहब्बत कहाँ सज़ा होती है, हर किस्मत के वार, हर दिल दुखाने वाली हार में सबक छुपा होता है। हर अकेलेपन की खौफ का आना, किसी दोस्त का ज़िंदगी से जाना, ये सब लिखा होता है। और बात तो सही है, इन सब के बिना हमारी कहानी अधूरी है, इन सब के बिना हमारी कहानी अधूरी है। तो हर देर हर अंधेर, हर छोटी बड़ी ज़रूरत, हर मोहब्बत का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, और इसलिए इन्हें शुक्रिया कहना कभी कभी ही सही ज़रूरी है। लेकिन ये किरदार है कौन? ये किरदार कौन है जो रॉकस्टार में नहीं था लेकिन रॉकस्टार उसके अंदर बसती है? मी, गुंजन। मुझे लगता है गुंजन भी एक किरदार है जिसने बाहर से रॉकस्टार को देखा और अपने अंदर जकड़ लिया। रॉकस्टार से गुंजन ने सीखा हीर से, गुंजन ने सीखा हीर से कि पाकर भी ना पाना, ना पाकर भी पाना क्या होता है। गुंजन ने सीखा जॉर्डन से कला में घुल जाना क्या होता है। गुंजन ने सीखा मैंडी से कि बहन से पहले दोस्त बनना क्या होता है। गुंजन ने सीखा खटाना भाई से कि दोस्ती मांगना नहीं दोस्ती देना क्या होता है। गुंजन ने सीखा इम्तियाज़ अली से कि कहानीकार बनना क्या होता है, कहानीकार बनना क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर। ओह मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। लक्ष्य आप आ सकते हैं। वो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच सर।